अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और रमज़ेश के एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें पिछली एपिसोड का खुलासा बता दूँगी क्या क्या हुआ था। तो जी, पिछली एपिसोड में हैदर ने गुल को डिवोर्स कर दी थी बिकॉज़ गुल किसी सॉरी गुल ओज़गुल थी ओज़गुल को डिवोर्स कर दी थी बिकॉज़ ओज़गुल अपने कज़न से फ़ोन पर बातें कर रही थी और वो उसे कह रही थी कि उसकी मामू का बेटा मैंने उससे मोहब्बत को ठुकरा के बहुत गलती की है। तो हैदर ने करके घर से निकाल दिया था। और जो ज़रान और अब्रिश में फिर वही हुआ था, तो रोमांस करते करते उनके सितारा के नाम पे ही उनकी लड़ाई हो चुकी थी। और शहराम एंड बहार के खूबसूरत से क्यूट से सीन थे जिसमें शहराम ने उसको काफ़ी तंग किया था, लाइक उसको बहुत ऐसी बातें सुनाई थी कि वो खूबसूरत नहीं रही अब, और इस क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखती। और बहारें ने इस बात पे बहारे को बहुत गुस्सा आया था और बाद में बहारें अपना ख्याल रखना शुरू हो गई। तो ये वो एपिसोड थी और धमाका ये था कि हैदर ख़ान ने वो तलाक दे दी थी और फ़रिश्ते जो है वो उससे दूर जा रही है बिकॉज़ बोला है कि वो उसे हैदर ख़ान से इतनी दूर भेजेगा, हैदर ख़ान उसे कभी भी ढूंढ नहीं सकेगा। तो ये जो है वो एपिसोड थी वो उसका खुलासा ये है। तो भी खुश रहिएगा और कमेंट टारगेट ज़रूर पूरा कीजिएगा। पार्ट 1। हूर ने शाह मेंशन से निकलते हुए अपने गिद्ध गार्ड्स की फ़ौज को लब भेजे देखा। फ़िरोज़ हूर ने अपने पर्सनल गार्ड को पुकारा। रमज़ेश की तहरीर नूर आसिफ किस्त 116 पार्ट 1। हूर ने शाह मंशे से निकलते हुए अपने गिर्द गार्ड्स की फ़ौज को लब भींचे देखा था। फ़िरोज़ हूर ने अपने पर्सनल गार्ड को पुकारा। वो मस्तदी से आगे आया। मेरे साथ आज गार्ड्स की एक ही गाड़ी जाएगी, बाकी गार्ड्स को मना कर दो, वो साथ नहीं आएंगे। हूर ने हुक्मिया लहजे में कहा। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ ऑर्डर दैट यू नॉट बी लेफ्ट। Be left alone at any cost. Guard will accompany you at all time. फ़िरोज़ ने हूर को एक नज़र देखते जवाबन सर लहजे में कहा। वट डू यू मीन? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यू गाइज वर्क फॉर मी, इट इज़ योर ड्यूटी टू ओबे माई एवरी कमांड। हूर ने लब भींचे गुस्से से कहा। सॉरी मैम, हम आपका ऑर्डर नहीं मान सकते, हम सुल्तान शाह के लिए काम करते हैं। फ़िरोज़ ने इस बार भी सख्ती से कहा। हूर ने फ़िरोज़ को घूरते अपने हाथ में पकड़े फ़ोन से सुल्तान शाह को कॉल मिलाई। यस माय ब्यूटीफुल गुड़िया, सुल्तान शाह के फ़ोन पर नर्म आवाज़ गूंजी थी। पापा, मेरे गार्ड्स मेरे अंडर काम करते हैं या आपके अंडर, जो ये मेरे ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हैं? हूर फ़ोन पर गुस्से से बोली। हूर क्या हुआ है? सुल्तान शाह परेशानी से चेयर पर सुल्तान शाह परेशानी से चेयर पर सीधे हुए थे। पापा, मौसम बहुत अच्छा है, मुझे सिर्फ ड्राइव पर जाना है। मैं आज अपने दर्जनों गार्ड्स के साथ नहीं जाना चाहती, सिर्फ चंद गार्ड्स के साथ बाहर निकलना चाहती हूँ। इतने सारे गार्ड्स के साथ मुझे कभी कभी सांस लेने भी मुश्किल होती। पापा, आई नीड सम स्पेस, प्लीज़। मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा ख़ुद को आज़ाद महसूस करना चाहती हूँ। आप फ़िरोज़ और 2-4 गार्ड को मेरे साथ भेज दें। आई प्रॉमिस मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, मगर आज गार्ड्स की फ़ौज मुझे अपने साथ नहीं चाहिए, प्लीज़ पापा। हूर ने फ़ोन पर इल्तिजाया लहजे में कहा। लेकिन हूर, सुल्तान शाह ने परेशानी से अपना माथा मसला था। प्लीज़ पापा, हूर ने मिन्नत की थी। ओके, मैं फ़िरोज़ से बात करता हूँ, मगर तुम आधे घंटे के अंदर शाह मेंशन होगी, ये मेरा हुक्म है। सुल्तान शाह ने हुक्मिया कहा। ओके पापा, लव यू। हूर चहकी थी। लव यू टू मेरी जान। सुल्तान शाह के भिंचे हुए लब मुस्कुराहट में डले। हूर हूर फ़ोन बंद करते मुस्कुराते हुए हूर फ़ोन बंद करते मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। फ़िरोज़ फ़ोन पर सुल्तान शाह की हिदायत सुनता चंद गार्ड्स के हमरा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। रहाम तंदो तेज़ी से गाड़ी चिल्ला रहा था। रंगत में सुर्खियाँ घुली थी। फ़ोन पर मिलने वाली ख़बर ने उसके अंदर गमों गुस्से के
तूफान खड़े कर दिए थे। गमो गुस्से के तूफान खड़े कर दिए थे। वो मुंह पर हाथ फेरता खतरनाक हद तक स्पीड बढ़ाई ड्राइव कर रहा था। हाउ कैन आई डू दिस? हाउ कैन आई बी सो इनडिफरेंट टू माई ऑन एग्जिस्टेंस? हाउ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैं अपने ही वजूद से लापरवाह हो सकता हूँ? मैं बीवी है मेरी, मेरी औरत, मेरी इज्जत, किसी भी वजह से कैसे उसकी साथ से लापरवाह हो सकता हूँ? और हम गुस्से से अपने बाल मुट्ठी में जकड़ गया। उसे फ़ोन पर पता चला था हूर अकेली गाड़ी लेकर निकली। वो लोग उसकी गाड़ी लोकेट नहीं कर पा रहे। यहाँ तक तो उसके गार्ड्स भी नहीं है। राम का मजबूत वजूद जैसे आंधियों की जद में था। पिछले 7 महीने से उसका साया इसलिए बना रहा क्योंकि उसके मामले पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। माजबीन ने सुल्तान शाह की इतनी पावर होते हुए भी उसकी होड़ का सौदा कर दिया था। सुल्तान शाह के हायर करदा गार्ड्स ने उन्हें धोखा दिया था, इसलिए वो सुल्तान शाह के इन गार्ड्स पर भी भरोसा नहीं करता जो हम वक्त होड़ का साया बने रहते थे, बल्कि वो अपनी बीवी के मामले में सुल्तान शाह पर भी भरोसा नहीं करता। मगर पिछले कुछ दिनों से उसे तड़पाने के लिए उसके साथ खेल खेल रहा था। अब उसे लग रहा था यह खेल उस पर ही भारी पड़ चुका है। वो अकेली गाड़ी लेकर निकली है, उसे कुछ हो ना जाए। राम का पहाड़ जैसा वजूद आंधियों की जद में था। खरोच भी वो कैसे बर्दाश्त कर सकता? अगर उसे एक आँच भी पहुंची तो क्या वो खुद को माफ़ कर सकेगा? उसकी बीवी, उसकी हूर, उसकी इज्जत थी, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी। अरहाम ने अपने मोबाइल से हूर का नंबर डायल किया जो कुछ देर पहले ऑन था मगर अब मुसलसल ऑफ आ रहा था। अरहाम ने अपनी गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ करते अपनी गाड़ी शॉर्टकट पर डाली। वो जल्द अज जल्द हूर तक पहुंचना चाहता था। क्या? सुल्तान शाह फ़ोन पर हलक के बल धाड़ा। सर, मैम की ज़िद थी, वो खुद ड्राइव करेंगी। उन्होंने आधे रास्ते में अपनी और हमारी गाड़ी रुकवा दी थी। बीच सड़क पर खड़ी होकर ज़िद कर रही थी। उन्होंने किसी गार्ड को भी अपने साथ नहीं आने दिया। हम सबको उनके हुक्म और ज़िद पर पीछे हटना पड़ा, मगर हम सब उन्हें दूर से फॉलो कर रहे थे। लेकिन पता नहीं कैसे उनकी गाड़ी हमारी नज़रों से ओझल हो गई। मगर सर, अब उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही, उनका सेल फ़ोन ऑफ आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसकी गाड़ी में ट्रैकर सिस्टम लगा है। सुल्तान शाह फिरोज़ की बात काटते फूलती रगों के साथ चीखा था। पर उन्होंने अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, गार्ड्स की गाड़ी इस्तेमाल की। फिर उसकी बात पर सुल्तान शाह अपनी मुट्ठी गुस्से और इश्तियाल से दबोच गया। होर के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो बुलेट प्रूफ थी। उसकी सेफ्टी के लिए वो गाड़ी थी और वो गार्ड्स की गाड़ी में बैठ कर चलेगी। उसने ऐसा क्यों किया वो समझ नहीं पा रहे थे। Find her if a single harm comes to my daughter. Your breath written by my hand. I will not spare any of you. Your breaths are in my control. I pay you in million. I spend more money than you're worth. I will grab you by the throat. तलाश करो इसे। अगर मेरी बेटी पर एक आँच भी आई तो तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी होगी। तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों की सांसें तक मेरी अमानत है। लाखों रुपए देता हूँ तुम लोगों को, इतना पैसा खर्च करता हूँ जितनी तुम जितनी तुम लोगों की औकात नहीं। जितनी तुम लोगों की औकात नहीं। हलक में हाथ डालकर अपनी बेटी पर आई हुई आंच का हिसाब लूँगा। सुल्तान शाह इंग्लिश में बोलते टेबल पर मुक्का मारते कर राया था। वो अपना फ़ोन बंद करते अपनी पिस्टल ऑफिस की टेबल की ड्रॉर से निकालते अपने ऑफिस से लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल आए। बाहर आते उनके इशारे पर गार्ड्स उनकी तरफ बढ़े थे। सुल्तान शाह अपनी गाड़ी में बैठे गार्ड्स की आगे पीछे गाड़ियों के साथ रवाना हुए थे। उन्हें गहरे सांस लेते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, मगर गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथों से छूट रहा था। पेशानी
गर्क आलूद थी, गर्क आलूद थी। उसके चेहरे का निकाब खुल चुका था, उसकी स्याह चादर सर से ढलकती कंधों पर थी, सिल्की बाल कमर पर बिखरे थे। पापा हो ने पीछे मुड़ते हुए रोते हुए सुल्तान शाह को पुकारा। गाड़ी की बैग पर बजते फायर पर उसकी हलक से चीख बरामद हो रही थी। स्टेयरिंग पर मौजूद होर के हाथ बुरी तरह कपकपाए थे। उसने अपने माथे पर आए पसीने को अपनी चादर से साफ करते साथ वाली सीट पर पड़े मोबाइल को देखा, जिसकी स्क्रीन बुरी तरह डैमेज थी, जिसे थोड़ी देर पहले उसने गुस्से से अपने फ़ोन की तरफ देखा, जो यहाँ सिग्नल ना होने की उसे डैशबोर्ड पर पूरी कुव्वत से मार कर तोड़ दिया था, मगर अब वो पूरी तरह पछता रही थी। उन्हें गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा, अब उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। उन्हें अपना खुश्क हल्क दर्द करते गहरे सांस ली थी। पापा, वो बुरी तरह सिसक पड़ी थी। पिछले 1 घंटे से मुसलसल ड्राइव कर रही थी। वो कहाँ थी उसे कुछ खबर नहीं थी। शाम की साई गहरी होती, घने दरख्तों के झुंड और सर्द सर्द पहाड़ों के तराव पर बनी सड़कों पर उसकी गाड़ी रवां थी। अरहाम ने उस दिन ऑफिस की मीटिंग के बाद उसे कोई राब्ता नहीं किया था। पिछले 3 दिनों से उसने हर लम्हा उसका इंतज़ार किया था, मगर वो नहीं आया था। के साथ प्ले लैंड की उसे ऐसे लग था जैसे उसके वजूद पर कोई खोलता पानी अंडेल चुका हो। वो तड़प कर जैसे मरने वाली होती, इसलिए वो आज जानबूझकर बाहर आई थी। अपने गार्ड्स को डांच देकर वो अपनी गाड़ी खतरनाक रास्तों से होते अनजान रास्तों पर ले आई थी। उसे जानना था हम उस पर नज़र रखे हुए है कि नहीं, क्या उसे आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है। इसे समझ जिस इंसान को महीनों से हर पल अपना साया बनता देखा, वो अब कैसे इस तरह लम्हों में से लापरवाह हो सकता था कि दिनों उसकी खबर ही ना रही। उसे अंदाज़ा ना था उसके थोड़ी देर अकेले रहने पर उस पर हमला हो जाएगा। उसे तो लगा इन 7 महीनों में नाजनीन बला से उसके आज पीछा छूट चुका है, मगर जो गाड़ी उसका पीछा करते वक्फे वक्फे से उस पर फायर करी थी, उसकी छठी हिस्स कह रही थी ये नाजनीन के आदमी हैं। पिछले सिर्फ 1 घंटे से एक सफ़ेद गाड़ी उसका पीछा करती उसे महसूस होता है जैसे वो गाड़ी जानबूझकर से खतरनाक रास्तों पर लाई है जो जंगल की तरफ जाता था, जहाँ गाड़ियाँ तो दूर की बात कोई ज़ीरो भी नज़र नहीं आ रहा था। क्या ये लोग नाजनीन के ही आदमी हैं। हूर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए और गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए अपनी सोचों को ज़बान पर लाई। पूरा वजूद अब पसीने से भीग गया था। गाड़ी में यकदम ऑक्सीजन की कमी लगी थी। उसने गाड़ी का शीशा जल्दी से नीचे किया। ठंडी बर्फीली हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया था, मगर उसकी पेशानी वैसे ही गर्क-आलूद थी। वो स्टीयरिंग पर अपने कांपते हाथों की गिरफ्त मजबूत करते बेबसी से फूट फूट कर रो दी। वो खौफनाक रात बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रही थी, जब इन 2 गलीज़ आदमियों ने उसे छुआ था और उसकी ज़िंदगी। और फिर वो आया था। अरहाम हूर ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते उसे पुकारते दर्द भरी सिसकी ली थी। अब वो क़यामत रात याद आई थी, जब उसकी सिसकियाँ तक उस शफ़ाक इंसान ने अपनी सांसों से घोंट दी थी, अपनी सांसों से घोंट दी थी। रोते हुए अरहाम को फिर से दर्दनाक आवाज़ में पुकारा। अरहाम अब वो रोते हुए चीखें मारते उसे पुकारे जा रही थी। आंखों से अश्क रवां का सैलाब जारी था। कहाँ हैं आप। हूर ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। सारी दुनिया बदल सकती है, आप नहीं बदल सकते। आप मुझे कभी तैयार तनहा नहीं कर सकते। इन 7 माह में आपने बताया मेरी इज़्ज़त मेरी हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं है आपके लिए। यहाँ तक कि आपकी बेटी भी नहीं। उसने रोते हुए अपनी हथेली से अपने आरस पर बहते आंसू बेदर्दी से साफ किए। मर्द देखे, मगर आप जैसा मर्द नहीं देखा जिसके लिए अपनी औरत की इतनी इज़्ज़त इतनी मायने रखती है। रोते हुए बुरी तरह सिसकी थी। नहीं देखे मर्द, कोई मर्द नहीं देखा, सिर्फ आपको देखा है, सिर्फ आपको जाना है, सिर्फ आपको समझा है। इसीलिए तो आपके लिए जुनूनी हो चुके हैं। आपने बताया मर जाओ, मगर मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त मत करो। आपने मुझे अपने इश्क में जुनूनी बनाया और अब मेरी मोहब्बत में शिरकत करे हूँ। रोते हुए चीखी थी। साहिर खान की ज़िंदगी में ज़रमिश कबूल थी, मगर आपकी ज़िंदगी में कोई औरत कबूल नहीं।
क्योंकि ये जुनून आपने सिखाया, जो आपका हो उस पर किसी की नज़र बर्दाश्त ना करो। मोहब्बत इश्क का पहला असूल यही है। हूर की सिसकियाँ अरोज पर थीं। फायर उसकी गाड़ी को एक बार फिर से छू गया था। वो कानों पर हाथ रखकर बुरी तरह चीखी थी। कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभालते उसने स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमाया। गाड़ी को दूसरी सड़क पर मोड़ा था, जो आगे से काफ़ी तंग थी। हूर ने खौफ से उसके हाथों की कुकाहट बढ़ी। गाड़ी पूरी तरह डोल रही थी। वह ये मोड़ मोड़ कर बहुत बड़ी गलती की। वो इस सड़क पर ड्राइव नहीं कर सकेगी और बहुत जल्द तक उस तक पहुंच जाएंगे। हूर ने उसी लम्हे पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पाँव रखते हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी रोकी। गाड़ी फिसलती हुई गहरी खाई की तरफ बढ़ी। हूर आंखों पर हाथ रखे खौफ से बुरी तरह चीखी थी। गहरे सांस लेते बुरी तरह कांपते हुए आंखें खोली। उसकी गाड़ी के अगले दो टायर खाई की तरफ थे और गाड़ी बुरी तरह डोल रही थी। वो किसी भी लम्हे खाई में गिर सकती थी। और थर थर कांपते बुरी तरह चीख रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखें घोंटी। उसे जो भी करना था जल्दी करना था। अगर वो थोड़ी देर इस गाड़ी में रहती, गाड़ी खाई में जा गिरती और वो लोग भी उस तक जल्द पहुंच जाते। समझ सकते थे दोनों सूरतों में मौत थी। उसे न इतनी बेदर्द मौत मरना था, न लोगों के हाथ लगना था। सूरतों में मौत थी। उसे न इतनी बेदर्द मौत मरना था, न इन लोगों के हाथ लगना था। उसने कांपते हाथों से अपनी साइड का दरवाज़ा खोला। गाड़ी की थरथराहट में इजाफा हुआ था। वो दरवाज़ा बंद किए खौफ से रोने लगी। पापा, होने चीखते फिर से सुल्तान शाह को पुकारा। गाड़ी ने हचकोले भरे तो उसने मुंह पर हाथ रखती अपनी सिसकियाँ रोकी। गाड़ी बहुत बुरी तरह हचकोले भर रही थी। उसे वो वक्त याद आया था जब वो अरहाम और उसी सिचुएशन में फंसे थे। अरहाम ने किस तरह खुद को उसे बचाया था। अरहाम ने इस वक्त क्या किया था। और गहरे सांस लेते जल्दी से अपनी साइड का दरवाज़ा खोलते बाहर निकले। रोते हुए आसमान की तरफ शक्कर भरी निगाहों से देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था उससे ही सलामत गाड़ी से निकल आई है। वो इस वक्त रेड कलर की बेइंतहा शार्ट और फ्लैपर नमा ट्राउज़र में मलबूस थी। चादर उसकी गाड़ी में रह गई थी। हूर ने सीट पर पड़ी अपनी चादर को देखा। वो चादर पकड़ने के लिए गाड़ी की तरफ झुकी ही थी। लम्हे गाड़ी उसकी नज़रों के सामने खाई में जा गिरी। वो चीखते मुंह पर खौफ से हाथ रख गई। पीछे से आती गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूसरे लम्हे अपनी हील अताकते हुए वो पूरी कुव्वत से भागी थी। वो बिना रुके अपनी फोर्स लगाते रोते हुए भाग रही थी। इसलिए पीछे से आती गाड़ी बहुत एहतियात से उसकी तरफ बढ़ी थी, बल्कि रेंग रही थी। एक वायर उसके पाँव के पास आकर रखा, कानों पर हाथ रखे चीखें मारते हुए रखी। उन्हें कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी बैठा। गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकाल कर उस पर फायर कर रहा था, मगर वो फायर उसके पास आकर लग रहे थे और उसे अंदाज़ा हो रहा था फायर सिर्फ उसे डराने के लिए उस पर किए जाते, उसे मारना या ज़ख्मी नहीं करना चाहते। और फिर से रोते हुए पूरी कुव्वत से भागी थी। अरहाम वो रोते हुए आसमान की देखते अरहाम को पुकार रही थी। अपनी पूरी कुव्वत ताकत लगाए बिना रुके भागे जा रही थी। 10 मिनट से भाग रहे थे। उसका सांस पूरी तरह फूल रहा था। उन्हें रुक कर गहरे सांस लेते पीछे मुड़कर देखा। उनकी गाड़ी उसके पीछे नहीं आती। सड़क तंग थी आगे, शायद उनके लिए ड्राइव मुश्किल हो जाती। उन्हें बेयकीनी से चारों तरफ नजरें दौड़ाई। ये कैसे हो सकता है, वो कैसे उसका पीछा छोड़ सकते हैं। वो समझ गई थी उसे ट्रैप किया जा रहा है। कुछ ही देर तक उस तक पहुंच जाएंगे और इतनी देर में सुल्तान शाह यहाँ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो बहुत चालाकी से स्ट्रैप करते उस घने जंगल की तरफ लाए थे, जहाँ रस का रास्ता बहुत पेचीदा था। सुल्तान शाह बिना किसी ट्रैकिंग डिवाइस के उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। उसकी गाड़ी तक खाई में गिर चुकी थी। अब उसे ढूंढना मुश्किल था। वो पूरी तरह फंस चुकी थी। और फोर्स लगाते हुए रोते हुए गाड़ी की बोनट से जा टकराई। हो ने सर उठाए खौफ से विंड स्क्रीन की तरफ देखा। गाड़ी में बैठे इंसान को देखते ही वो भी यकीन होते साकित हुई थी।
यकीनी से फटी फटी निगाहों से अपने सामने खड़े वजूद को देखा था। हूर अरहाम के लब पे यकीनी से जंबशों बगैर किसी चादर के खुले बालों के साथ उसके सामने खड़ी थी। एक गाड़ी से निकलता तेजी से हूर की तरफ बढ़ा। हूर के साकित वजूद में जंबिश हुई। अरहाम! हूर ने बेयकीनी से उसे पुकारते अपनी कपाती उंगलियों से अरहाम की हल्की की घनी भेंट को छुआ। दूसरे लम्हे वो रोते हुए अरहाम की मजबूत बाहों में आन समाई थी। अरहाम उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसे सख्ती से अपने सीने में भींच गया था। हूर अरहाम के सीने से लेके कांपते हुए बुरी तरह रो रही थी। अरहाम गहरे सांस लेता सख्ती से उसे अपने सीने में भींचे हुए था। वो बुरी तरह रो रही थी। अलहदा करते उसके आरिस पर बहते आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ किए। क्या हुआ? तुम्हारी चादर कहाँ है? गार्ड्स कहाँ है? अरहाम ने उसके बेपर्दा वजूद को देखते गर्राते हुए पूछा। उसे ऐसे देखते अरहाम की आंखों में लहू सा उतरा था। बेपर्दा उसके सामने खड़ी थी। अरहाम वो गाड़ी में, मम मेरी चादर रह गई, गाड़ी खाई में जा गिरी, गार्ड्स पता नहीं कहाँ है। मम मुझे एक गाड़ी फॉलो कर रही थी, मुझ पर गोलियां भी चलाई। अरहाम 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 मम मुझे ने हूर ने कांपते लबों से खौफजदा होते हुए मुश्किल अपनी बात को मुकम्मल की। हूर की खून उतरी आंखों को देखते उसके बदन की कपकपाहट में इजाफा हुआ था। राम ये सब सुनते जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर चुका था। हाथ मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसी मौत दूंगा उन्हें, मौत के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम उसे सीने में भींचे कर राया, उसे खुद से अलहदा करते अपनी शर्ट उतारते उसने हूर के गिर्द दी थी। हूर अरहाम की शर्ट सीने से जकड़े बुरी तरह रो दी। उसे पहनो। अरहाम ने उसके स्लीवलेस बाजुओं को सर निगाहों से देखते काहूर ने कांपते हाथों से जल्दी से अरहाम की शर्ट पहनते बटन बंद किए। अरहाम अब सिर्फ वाइट सैंडो में मलबूस था। अरहाम उसे अपने बाजू के हल्के में लिए गाड़ी की तरफ बढ़ते दरवाज़ा खोलते नरमी से गाड़ी में बैठाया। वो ड्राइविंग सीट की तरफ बैठते गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी गाड़ी की बैक पर फायर आकर लगा। और बदहवास होते चीखी थी। की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई। इसके लिए इन सड़कों पर गाड़ी चलाना बच्चों का खेल था। संवाद में से कई गुना खतरनाक सड़कें थी जिन पर वो मुतअद्दिद बार ड्राइव कर चुका था। स्टेयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की पूरी कुव्वत से गाड़ी दौड़ा रहा था। गाड़ी पर मुसलसल वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही थी। से थर थर कांप रही थी। उसकी हालत देखते अरहाम की पूरे वजूद की रगें तैशो इश्तियाल से जाहिर हो रही थी। आंखों से खून टपक रहा था। अरहाम ने स्टेयरिंग पर पूरी कुव्वत से हाथ मारते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। हमने अपनी पिस्टल लोडेड करते अपनी तरफ के शीशे से आती गाड़ी के टायर का निशाना लिया। अरहाम की पिस्टल से निकलता फायर उनके पीछे आती गाड़ी के अगले टायर पर जा लगा था जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पूरी तरह डोली थी। अरहाम ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते अपने मोबाइल को देखा जहाँ सिग्नल ना होने के बराबर थे। दे मारा था। अरहाम के डैशबोर्ड फोन पर हूर कानों पर हाथ रखे खौफ से चीख पड़े। अरहाम ने गहरा सांस लेते खुद पर काबू पाया। हूर को खौफ में मुब्तला नहीं करना चाह रहा था मगर वो लोग इससे तादाद में ज़्यादा थे। यकीनन उनके पास हथियार भी ज़्यादा थे। अगर वो इन तक पहुंच जाते उसे आगे का सोच कर ही अरहाम खान सादा को अपने बदन की
नज़र बर्दाश्त नहीं थी कि अचानक उसे कोई छूता। अरहाम ने अपनी गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की। पीछे से आते फायर अब उसकी गाड़ी की पैड पर लगे थे। और पेन डाउन। अरहाम ने अपनी तरफ के शीशे से एक और फायर उनकी गाड़ी पर करते कहा, अरहाम को देखते बुरी तरह रो दी थी। मुझे कुछ नहीं होगा, अगर हुआ भी तुम फिक्र ना करो, तुम्हें सिक्योर करके ही मरूंगा। अरहाम पीछे से आती गाड़ी पर फायर करते हल्के बल चिका। होठ नीचे की तरफ झुको। पीछे से आते फायर पर अरहाम ने इसके सर पर हाथ रख से झुकाया था। गोली विंड स्क्रीन से आर पार हुई थी। कर चुकी थी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, आज तुम लोगों की मौत तुम लोगों को मुझ तक लाई। हम गाली देते चीखा था। रहा पूरा सीट से टेक लगाए, आंखें नीचे रो रही थी। हमने स्टेयरिंग घुमाते टर्न लिया। उसे ये महसूस हुआ था ड्राइव मुश्किल से कर रहे हैं और इसकी पिस्टल से निकलने वाले फायर से उनकी गाड़ी का अगला टायर भी डैमेज हो। अब उनकी गाड़ी बहुत पीछे रह गई थी। हमने गहरा सांस ले गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीट से टेक लगाए, आंखें मोदे हुए थी। राम की ने एक पल उसे देखते अपने मोबाइल को देखा, जहाँ अभी भी सिग्नल नहीं आ रही थी। उनकी गाड़ी घने जंगल की तरफ बढ़ रही थी। लोग इस्लामाबाद से काफ़ी दूर निकल आए थे। अब उनकी गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों के तरफ से गुजरी थी। वो रिलैक्स होते, आंखें मोते पुरस्कून थी। अरहाम के होते उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, से इतना यकीन था। वैसे भी वो लोग बहुत देर दूर, उनके पीछे कोई नहीं था। गाड़ी एकदम झटके लेते रुक चुकी थी। एक चाबी दिए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फायरिंग की वजह से उसकी गाड़ी का पिछला टायर भी डैमेज हो चुका था। वो बहुत मुश्किल से ड्राइव कर रहा था। हूर ने आंखें खोलते खौफजदा नज़रों से आराम को देखा, जो पागलों की तरह बार बार इग्निशन में चाबी देकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। आवाज़ें, मगर गाड़ी कुछ आवाज़ें निकाल कर बंद हो चुकी थी। अरहाम ने पूरी कुव्वत से मुक्का स्टेयरिंग पर दे मारा। हाम का क्या होगा अब, हूर ने थरथराते हुए कहा। पिस्टल फुल लोडेड की थी। अपनी पैंट की पिछली पॉकेट में वो पिस्टल लड़ता हुआ गाड़ी से बाहर निकला और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। और हमने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड से मोबाइल उठाए, सिग्नल चेक किया, मगर सिग्नल नहीं थे। और हमने मोबाइल पैंट की साइड पॉकेट में डालते हूर की तरफ बढ़ा, जो कांपते हुए जंगल के चारों तरफ में देखे जा रहे थे। चलो, यहाँ से इस गाड़ी के थ्रू बहुत जल्द हम तक पहुँच सकते हैं। हमें इस घने जंगल में कुछ वक्त गुजारना होगा। इन्हें किसी न किसी तरह डॉज देना पड़ेगा। हम हूर की कलाई जकड़े जंगल की तरफ बढ़ा। खींचती चली गई। हम बिना रुके तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहा था। अपनी गाड़ी की मुखालिफ डायरेक्शन की तरफ भारी कदम उठाता आगे बढ़ा था, ताकि वो किसी भी सूरत उन तक पहुंच ना सके। शाम गहरी हो चुकी थी। लग जैसा अंधेरा फैल रहा था। सर्दी की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो चुका था। ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। रोने और सर्दी की शिद्दत से हूर की आंखें सुर्ख, आंखें नाक और आरस वो कपकपाते हुए राम की शर्ट अपने हूर ने कपकपाते हुए राम की शर्ट अपने वजूद पर देखा, जो उसके बेपर्दा वजूद को तो कुछ हद तक छुपा गई थी, मगर सर्दी की शिद्दत को कम ना कर सकी थी। हूर की निगाहें राम में पड़ी, जो वाइट पैंट और सिर्फ सैंडो में मलबूस था। उसकी गर्दन और चेहरा सुर्ख था। इससे तमगर की आंखों में उसने देखा ही ना थी। जानती थी चौड़ी पुष्प पर नजरें जमाए, उसकी सांच से हूर की सिसकी लेने पर हम कदम मजबूत मर्दाना कदम ठहरे थे। उसने मुड़ते हुए हूर को देखा, जो बेटी आंखों से दर्द व कर्ब से उसे देख रही थी।
क्या हुआ है हूर? अरहाम ने बेताबी से उसकी तरफ बढ़ते नरमी से पूछा। अरहाम मेरा पाँव। हूर ने दर्द से सिसकी ली थी। अरहाम जल्दी से उसके पाँव के कदमों में पंजों के बल बैठा, उसका पाँव पकड़ते देखा जहाँ तलवे में कांटा चुभा। तो हूर दर्द से कराते हुए उसका एक कंधा अपने एक हाथ से जकड़ गई। अपनी जबड़ी पूरी तरह भींची थी। अरहाम ने एक ही जज्ब में बिद्दती से कांटा खींच कर हूर की दिलसोज चीखें जंगल में गूंजी थीं। अरहाम खानज़ादा की आंखों से जैसे खून टपका था। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, मेरी औरत मेरी बीवी को तकलीफ़ पहुंचाई। हम हूर की चीखों पर हलक के बल धाड़ा। अरहाम की धाड़ पर हूर की चीखें थमी थी। हूर अरहाम के कंधे पर हाथ रख के बुरी तरह से सिसक पड़ी। अरहाम ने ज़मीन से उठते उसे अपने बाजू में उठाया। हूर हम अरहाम की सैंडो अपने हाथों से जकड़ते हिचकी लेते हुए उसकी पहाड़ी सीने के सर टका गई थी। अरहाम उसे उठाए तेज़ तेज़ कदमों से आगे की तरफ बढ़ा। जो एकदम गोली चलने की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए थे। वो डरते हुए अरहाम के सीने से सर टिकाए आंखें बंद कर चुकी थी। अरहाम ने जल्दी से आगे बढ़ते हुर को अपनी गोद से नीचे उतारा। जहाँ गने रखते हुर, तुम्हें यहाँ कुछ देर ठहरना पड़ेगा। जब तक मैं न कहूँ तुम किसी सूरत यहाँ से हिलोगी नहीं। अरहाम ने उसे घने दरख्त की आड़ में किया। मम्मा मैं यहाँ अकेली। अरहाम मुझे अकेला मत छोड़िए। अगर वो लोग मुझ तक पहुँच गए तो अरहाम मम्मा मुझे मेहरबान नहीं बनना, मुझे कोठी की जीनत नहीं बनना। क्या बकवास करे, तुम मेरी औरत हो, मेरी बीवी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ये सब कहने की इस गलीज़ जगह का नाम। भी लेने के हम एकदम उसका जबड़ा सख्ती से दबोच गया और उसकी सख्ती पर बुरी तरह से कर रह गई थी। राम ने इसका जबड़ा छोड़ते खुद पर काबू पाया। वो इस सिचुएशन से बुरी तरह घबराया और इस जंगल में फंस चुका था। कोई मदद उसके पास नहीं थी। एक पिस्टल थी जिसमें 6 गोलियां थी। वो लोग कितने थे, उनके पास कितने हथियार थे, वो कुछ नहीं जानता। उसका मजबूत दिल बुरी तरह घबरा रहा था। अगर सामने खड़े नाजुक वजूद पर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी इज्जत उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। अगर उसकी मौत के बाद किसी ने उसे तकलीफ़ पहुंचाई तो उसकी रूह तक बर्दाश्त न कर सके। राम ने जबड़े बीती हुई की कान से शबनमी आंखों में देखा जहाँ खौफ टेढ़े जमाए हुआ था। मैं आज नहीं ऐसी मौत दूंगा। इनकी दिलसोज चीखों से ये जंगल, ये पहाड़ थरथरा उठेंगे। राम हूर की आंखों में देखते कर आया। तुम यहाँ से हिलोगी नहीं, किसी सूरत नहीं। मुझे कुछ भी हो गया तुम तब तक यहाँ से नहीं हिलोगी जब तक सुल्तान शाह तुम तक ना पहुँच जाए। सर्द आवाज़ में हूर को तंबीह करते हुए दरख्त के तने की तरफ सख्ती से धकेल गया था। अपनी पैंट की पिछली पॉकेट से पिस्टल निकालते हुए लोगों की तरफ बढ़ा। कन्ना जंगल गोलियों के शोर से लरज रहा था मगर वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। कदमों से फायर की आती आवाज़ों की सिमत पड़ रहा था। इसे सबसे पहले ये जानना था वो लोग कितने हैं। वो आज किसी चुकन्ना हुए आगे बढ़ा था। फायर की आवाज़ें आना रुक गई थी मगर इन लोगों की बातों की आवाज़ें उसकी समायतों तक बखूबी आ रही थी। ढूंढो इस अ, वरना नाजनीन भाई हमें नहीं छोड़ेगी। इनमें से एक आदमी में से एक आदमी गर्जा बहुत मुश्किल से हाथ लगे हैं। वो उसको आज नहीं छोड़ूंगा जिसने पिछले 7 माह से हमें अपने पीछे दड़ा रखा है। वो आदमी हवाएं फाड़ करता और चीखा था। हमने दरख्त की होड़ से उसे देखा, उसकी तरफ उसकी पुश्त थी। उसका निशाना लेते उसका फायर किया। गोली उसके सर से होती उसकी पेशानी को छुट्टी निकली थी। उसी लम्हे ज़मीन बेहोश होता बेहस हरकत और हम तेज़ी से दरख्त की आड़ में छुपता पीछे हुआ। उसके दूसरे 2 साथी खौफ से अपनी साथी की हालत देखते अब हिल भी नहीं रहे थे। बशीर एक साथी चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा।
नाइन भाई ने कहा था सुल्तान शाह से भी ज़्यादा हमें साले के मर्द से बचकर रहना। वो सवाद गया था कैसे इधर आके इनमें से एक आदमी पागलों की तरह चीखा, हमें लगता है यहाँ से निकलना चाहिए। वो आदमी अपने साथी कंधा हिलाते हुए बोला, जो साकिब बशीर की लाश के पास बैठा उसे देख रहा था। से आज उस मेरे हाथों से लिखी हुई दहाड़ता हुआ उठा था और गुस्से से यके बाद दीगरे हवाएं फार किया। हम दरख्त की ओट में छुपा उनकी बातें सुनते अपने भड़कते सांपों पर गा रहा था। हूर के लिए गालियां सुन के उसकी रगों में शरारे फूट रहे थे। दरख्त के तने के साथ टेक लगाए गहरे सांस ले ले रहा था। 2 थी, उनके पास पिस्टल भी थी। उनके पास पिस्टल भी थी, उसी से छुप कर मुकाबला करना था। ये क्या कर रहे हो? अपनी पिस्टल की गोलियां संभाल कर रखो। मेरी पिस्टल की गोलियां ख़त्म हो चुकी, तुम्हारे पास ही गोलियां बची। उसका साथी तभी आवाज़ में गर्राया। सुनते अरहाम की आंखें चमकी, जैसे क्या करना था समझ चुका था। बशीर की पिस्टल पकड़ उसका साथी एक और फायर करता चीखा। इससे पहले उसका साथी ज़मीन पर पड़ी पिस्टल की तरफ बढ़ता। अरहाम ने दरख्त की ओर से निकलते झुके हुए आदमी पर यके बाद दीगरे 2 फायर किए। गोली से कंधे पर आग लगी। वो दर्द से बुलबुलाते ज़मीन पर गिरे, पूरी तरह चीखने लगा। तो हिम्मत है तो सामने उसका साथी पागलों की तरह चीखा, सिर्फ सामने नहीं आऊँगा, तुम्हारा वो हाल करूँगा, अपने ज़िंदा रहने पर पछताएगा, मौत की भीख मेरे कदमों में गिड़गिड़ाते हुए मांगेगा। अफसोस में तुम्हें मौत नहीं दूंगा। हम दर्द के तने के साथ टेक लगाए उस आदमी गुस्से से पागल होते राम की फंकार के सिमत फायर किया। राम का फलक शगाफ कहका गूंजा था, जिसे सुनते हुए मजीद पागल हुआ था। इसने गुस्से से एक और फायर किया, मगर पिस्टल में गोलियां ख़त्म होने के बाद सिर्फ ट्रैगर की चलने की आवाज़ आई थी। वो बदहवास होते ज़मीन पर पड़ी अपनी साथी की पिस्टल की तरफ बढ़ा। ने दरख्त की ओर से निकलते उसके हाथ पर फायर किया। गोली उसके हाथ में सुराख कर चुकी थी। पीछे से लड़खड़ा कर ज़मीन पर पड़ा। वो दोनों ज़मीन पर पड़े, दर्द से चीख रहे। हम अपनी पिस्टल अपनी पेंट की जेब में अड़सता इन लोगों की तरफ भारी कदमों से बढ़ा। अपनी तरफ आते देखकर अपने जख्मों की परवाह किए बगैर जल्दी से ज़मीन से उठने भागे थे। अरहाम ने झुकते हुए ज़मीन से पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाकर एक आदमी के सर के पीछे दे मारा। वो दर्द से चीखा था मगर रोका नहीं। वो दोनों अपनी पूरी कुव्वत फोर्स लगाए भाग रहे थे। अरहाम खानजादे ने भागते हुए अपनी पिस्टल जेब से निकालते एक आदमी की टांग पर फायर किया और चीखता हुआ भी पिस्टल से निशाना ले। वो भी इसके एग्जैक्ट निशाने पर लगा था। वो भी ज़मीन पर चीखता हुआ गिरा था। राम तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। दोनों ज़मीन पर घुरे बुरी तरह करा रहे थे। राम ने उन तक पहुँचते हुए चीखते हुए दोनों की ज़ख्मी टांगों पर अपनी भारी भूर से यके बाद धीरे पूरी कुव्वत से कई ज़रबें लगाई थी। जख्मों से चूर बलबलाते हुए चीख रही थी। इनकी चीखें सुनते हुए दरख्त की ओट में छुपी कानों पर हाथ रखे खौफ से कांप रही थी। उसकी नज़रों के सामने उन 2 आदमियों का हाल आया था जिन्हें इस पहाड़ी खाने आज से 7 महीने उसकी नज़रों के सामने बहुत बेरहम मौत थी। इन दोनों का भी बहुत बुरा हाल करेगा, वो जानती थी। खौफ से ज़मीन पर बैठती चली गई। अब उसे आराम से खौफ महसूस होता। वो जानती थी वो बाद में इसके अकेले गाड़ी लेकर निकलने का हिसाब ज़रूर लेगा। अरहाम खानज़ादा ने अपने बूटों से इन दोनों के टांग पर लगे ज़ख्मों को बुरी तरह मसला। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी औरत पर नज़र रखो, उसे अगवा करने की कोशिश करो। उनकी टांगों पर पूरी कुव्वत से अपने बूट वाले पाँव मारे। हमें माफ़ कर दो, हमारा कोई कसूर नहीं, हमें नाज़नाइन भाई ने भेजा है। तुम्हारी औरत को कोठी की जीनत बनाना चाहती, हम तो उसके हुक्म के ग़ुलाम हैं। हम इसकी
तो हमें मार दी थी। उनमें से एक आदमी टूटे-फूटे लफ्ज़ों से गड़गड़ाते हुए सामने खड़ा आदमी उनसे सफाकी में 2 हाथ आगे आया था। वो समझ चुके थे, कहाँ है तुम्हारी वो नाज़नीन बाई? हमने आगे बढ़े उसके मुँह पर पूरी कुव्वत से मारते कराहते हुए पूछा। उसके जबड़े और हलक से खून का फुवारा फूटा था। हमारी आज तक उससे मुलाकात नहीं। हमें उसके ख़ास आदमियों की तरफ से हुक्म मिला था। वो डरते अकलाते हुए बोला। हम अपना बूट वाला पाँव उसकी गर्दन पर रखे था। उसे गले से बहुत मुश्किल से लफ्ज़ निकल रहे थे। हमने अब की बार अपना बूट का अगला हिस्सा उसके मुँह में देकर दबाया। जानते हो सब बता दो। और हमने बूट उसके मुंह से निकालते उसकी आंखों में बेदर्दी से मारा। उसका मुंह बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गया जिसकी उसकी हलक से घुटी घुटी आवाज़ें निकलती। बताओ। और हम दोनों के जबड़ों पर फिर से अपने पाँव से बेदर्दी से पूरी कुव्वत से ज़रबे लगाते धाड़ा। पाकिस्तान आ रही। यहाँ एक बहुत बड़ा लड़कियों का बहरी शिप दूसरे मुल्क स्मगल करने इसलिए पाकिस्तान आएगी। वो दोनों बैग पतर हाम की तरफ देख खौफ से देखते बोले थे। और मेरी औरत पर कब से तुम लोग नज़र रखे? और हमें पंचों के बल बैठते पिस्टल एक आदमी की आंख पर। आँख पर पिस्टल की नोक उसकी आँख पर मसली। वो शदीद खौफज़दा हुआ था। लफ्ज़ हलक में अटके थे। मम मैंने नहीं रखी तुम्हारी औरत पर नज़र। मैंने तो उसका चेहरा कभी नहीं देखा। इसने रखी थी। उसने खौफज़दा होते हुए अपनी साथी की तरफ इशारा किया। और हाम के खौफ ने उसके कपड़े गीले कर दिए थे। जिसे देखते राम ज़ाया मुस्कुराया। ये झूठ बोल रहा है। मैंने आज तक इसका चेहरा नहीं देखा। दूसरा सौदा खौफज़दा होते चीखा था। ऐसी बात है तो आज इसके पीछे क्यों है? इसको तकलीफ़ क्यों दी? वो मेरी है औरत, मेरी इज़्ज़त है। क्यों? गूंजी थी। राम की डांट सुनते वो बुरी तरह रो दी थी। नाज़रीन बाई का हुक्म था हर हाल में से अगले महीने तक इस तक पहुंचाया जाए। जिस प्राइवेट जेट से पाकिस्तान आ जाती उसी प्राइवेट से वो हूर को उसकी बात मुकम्मल हुसैन राम उसकी मुझे पिस्टल की नोक पूरी कुव्वत से मार चुका। खबरदार अपनी गंदी ज़बान से मेरी औरत का नाम लिया। हम तैशो इश्तिहार से गजा वो खौफज़दा होते खामोश हो। तुमने अपनी गंदी ज़बान से मेरी औरत, मेरी इज़्ज़त का नाम लिया। तुम्हारी गंदी ज़बान इस काबिल है मेरी बीवी का नाम ले सकर? हमने इसका जबड़ा बोलते दूसरे हाथ से उसकी ज़बान वहाँ से मेरी बीवी को गाली दी थी। और हमने इसकी ज़बान बेदर्दी से खींचे। खौफ से उसकी रंगत जर्द हुई थी। और हमने इसे लम्बी अपनी शूज़ की साइड से अपना छोटा सा उसकी ज़बान पूरे जंगल में गूंजी। दूसरी आदमियों की आंखों की पतलियां अपनी साथी की हालत देख के खौफ से साखत होती। अब तुम बताओ एक एक लफ्ज़। और सच मेरी औरत पर कब से और किससे नज़र रखी थी? नाम मत लेना उसका वरना नहीं लूँगा तुम्हारी तुम्हारी औरत बोलूँगा। खौफज़दा होते राम की बात काट गया। तो बताओ। और हाँ, वो चाकू उसके ज़ख्मी हाथ में मारते खपोया तो दर्द से चीख उठा। जल्दी बताओ वरना बोलने के करीब रहो कि नहीं तुम। हमने वो चाकू उसकी हथेली बताओ। और हमने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ा था। तीन भाई के आदमी नज़र रखे। इसमें से तीन हम थे। तुम्हारी औरत के साथ हमेशा गार्ड्स की फ़ौज थी। और तब तुम भी होते हो तो बहुत मुश्किल था तुम्हारी औरत को नुकसान पहुँचाना। मगर नाज़रीन भाई का हुक्म था कभी तो तुम्हारी औरत कोई गलती करेगी वो
कि इसकी हर पल नज़र रखने को कहा। आज तुम्हारी औरत चंद गार्ड्स के हमरा बाहर आई। हम तीनों तब से उसके पीछे थे। उसे अभी भी नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। इस हमने उसी लम्हे नाज़नीन भाई के बाकी आदमियों को फ़ोन भी कर दिया, मगर हम तीनों तक तुम्हारी औरत का पीछा करने लगे। औरत ने रास्ते में अपनी गाड़ी से उतरते गार्ड्स की गाड़ी में बैठते खुद गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। बाकी गार्ड से पीछे होते हमारी औरत की गाड़ी को जाने दिया था। वो रुका था, आगे बोलो। और हाँ, पिस्टल का पिछला सिरा उसके तुम्हारी औरत ने अपनी गार्ड्स को धोखा देते गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ी मोड़ी। इस दौरान हमने उसका पीछा किया। हम सिर्फ उसे इस तरफ लाना चाहते ताकि उसे आसानी से अगवा कर सकें। एक ही सांस में अरहाम के खौफ से सब बता गया था। अरहाम ये सब सुनते अपने जबड़े बुरी तरह भींच के खून में शोले से भड़की थी। उस नाजुक वजूद पर भी शदीद गुस्सा आया था जिसने हरकत की थी। यहाँ से फारिग होकर उसकी अच्छी खासी क्लास लेने का इरादा रखता था। उसकी भी अपनी इज्जत को नुकसान पहुंचाएगी, उसे माफ़ नहीं कर सकता। अरहाम अपने जबड़े भींचते अपने मुंह पर उसके मुंह पर अपने हाथ का मुक्का बनाए मारते हुए मार रोड पर आया। वो गुस्सा उतार था, बुरी तरह चीखते रोने लगा। उसका दूसरा साथी तकरीबन नीम बेहोश था। अरहाम की दाढ़ पर वो बेहोशी की हालत में भी से कराहते आंखें खोलते खौफ से अरहाम को देखता कि अब इसे पता नहीं क्या सज़ा देगा। आप तुमने कहा था तुम अपने बाकी आदमियों को फ़ोन किया, और वो सब कहाँ है? अरहाम ने तुमने कहा था तुमने बाकी आदमी को फ़ोन किया, सब कहाँ है? अरहाम ने सर लहजे में सवाल किया। वो आते ही होंगे, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। मुझे छोड़ दो, तुम बच नहीं सकोगे। नाजनीन बाई के आदमी देखकर वो खौफ से बोलते हुए राम को वार्न करते उसे डराना चाहा। उसकी बात पर राम को फलक शगाफ कहकर गूंजा, तुम मुझे नहीं जानते कितना मैं ज़ालिम हूँ। कोई बात नहीं, कुछ लम्हों में जान जोगे, लेकिन तुम दोनों डिसाइड कर लो किसे ज़िंदा छोड़ो, किसे दर्दनाक मौत दो। राम ने इन दोनों को देखते कहा, नाजनान भाई के ख़रीदा हुआ आदमी हूँ। खौफ से गिड़गड़ाया। साथ लेटा आदमी उसकी तरफ देखते इशारे से खुद की तरफ इशारा करते अपनी ज़िंदगी की अरहाम की तरफ देखते इशारे से खुद की तरफ इशारा करते अपनी ज़िंदगी की मौत भीख की अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। पलक शगाफ खौफनाक कहका गूंजा था। वैसे जो भी ज़िंदा रहेगा वो ज़्यादा दर्दनाक और ज़िंदा रहने वाला बाद में अपनी मौत की भीख मांगेगा, मगर मैं इसे मौत नहीं दूंगा। सर्द आवाज़ में फंकारा, तुम्हारी ज़बान काटी, तुम्हारी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, इसलिए तुम्हारी मौत पक्की है। हमने फंकारते हुए ये साकत हुआ था। तुम बताओ क्या सलूक करते हो तुम लोग जिन औरतों को अगवा करके ले जाते कि खिलाफ सच बताना, वरना इसी पिस्टल से तुम्हारी आंखों में फायर करूँगा। हम धाड़ बहुत बुरा सलूक करते हैं, कैसे ज़बरदस्ती करते हैं, वो हमारी कठपुतलियाँ होती हैं। हमारी बात ना मानी उन्हें बहुत बुरी तरीके से ज़ियत देते हैं। इनके बहुत खूबसूरत लड़कियों को बाहर के मुल्क मुंतकिल कर देते हैं। खौफ से हकलाते हुए एक ही सांस में बोला, तुम ही बताओ फिर तुम जैसे जिंदों को कैसे छोड़ दो जो औरतों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। सल्तान भाई करवाती हूँ बहुत ताकतवर है, सल्तान शाह से भी ज़्यादा बहुत बड़े मगरमच्छ उसे सपोर्ट करते हैं। उन्हें खूबसूरत लड़कियाँ फराम करती है। बाहर के ममालिक के बड़े बड़े डॉन भी उसे सपोर्ट करते हैं। उसने अपने तई नाजरान भाई की पावर बताते राम को डराने का अच्छा राम इस्तजाई हसन करीब तुम्हारी नाजरीन भाई और उसके सारे चमचे राम खान ज़्यादा के नाम से भी डरेंगे।
फिर वो खौफ से सब अपनी सांसें लम्हों में गंवा दें। उनकी पैंटें भी तुम्हारी पैंट की तरह गीली हो जाएंगी। अरहाम ने उसके गलीज़ वजूद को दम सरखाती निगाहों से देखा। सिर्फ तुमने उन्हें मेरा नाम बताना है, अरहाम ने कहते हुए उठती उसकी टांगों के बीच फायर के बुरी तरह चीखते अपने होश खोने लगा। कि आदमी बताना, अगर दोबारा मेरी औरत को तकलीफ पहुँचाए तुम लोगों से बदतर सलूक करूँगा। वो नाज़नीन भाई को ज़िंदा नाज़नीन ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दूँगा। मेरी औरत मेरी बीवी पर उसने बुरी नज़र रखी और हिसाब तो मैं ले करूँगा उससे कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगे। अरहाम ने अपना वो अपना होश उसी लम्हे खो चुका। अरहाम ज़मीन पर पड़ी उसके साथ एक साथी की पिस्टल उठाते हुए की तरफ बढ़ा। उसे अब इन आदमियों के आने से पहले यहाँ से निकलना था। अरहाम भागते हुए की तरफ बढ़ा जो रक्त के तने के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए हल्का हल्का लरस रही थी। अरहाम उसे ऐसे देख कर अपने हाथ का मुक्का बनाए दरख्त पर पूरी कुव्वत से मार गया था। हूर बुरी तरह लरस और मगर आंखें नहीं खोली थी। उठो हूर, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। हमने उसे कलाई दबोचते उसे खड़ा किया और बेजान मूरी की तरह खड़ी तरह उसकी हालत की परवाह किए बगैर उसे बेदर्दी से घसीटते तेज़ तेज़ कदमों से जंगल की तरफ। बाकी आदमी किसी भी लम्हे यहाँ पहुँच सकते थे। बहुत बेदर्दी से उसकी कलाई जकड़े आगे बढ़ा था। जानता था उसके पाँव ज़ख्मी हैं, वो नंगे पाँव से उठाकर नहीं चल सकता था। उसे चारों तरफ भी नज़र भी रखनी, उसे चुकन्ना होकर चलना था। और उसे उठाकर चलता तो वो तेज़ी से ना चल पाता। वो इसे जानबूझकर बेरहमी से खुद के साथ घसीट रहा था। वो जानता था, वो जानती खौफ से ज़ख्मी होने के बावजूद उसके भारी कदमों का साथ देगी। वो जानता था उसके खौफ से उसका हर हुक्म आज भी मान सकती है। उसकी इस तरह घिसटने पर उसके कदमों का हर हाल में साथ देगी। और वही औरत उसके भारी कदमों का साथ देने के लिए तेज़ी से भाग रही थी। बिना रुके चल रहा था। सिग्नल ढूंढ रहा था जहाँ अभी तक सिग्नल नहीं थे। हूर ने अपने आरिस पर बहते आंसू अपनी हथेली से साफ करते हिचकी लेते अरहाम की चौड़ी पुश्त को जख्मी शिकवा कना निगाहों से देखा। उस जालिम बना बहुत तेज़ी से चल रहा था। वो नंगे जख्मी पाँव के सब भागते उसका साथ दे अरहाम के 10 कदम और उसका 1 कदम था। खींचता उसके साथ घिसटती चल और हाँ अहूर ने रुकते हुए दर्द से सिसकी ली। कोई पत्थर उसके पाँव को अब जख्मी कर गया था। अरहाम के भारी कदम में जबड़े भींचे थे, आंखों में खून उतरा था। उसने गहरा सांसों से लम्हे उसकी कलाई पे दर्जी से खींच चुका। हूर अपनी हथेली से भागने लगी। तो आज की एपिसोड ख़त्म होती है। आज मैंने रिकॉर्डिंग की है और मेरे लिए रिकॉर्डिंग देना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं वो लोग मेरी कंडीशन समझ सकते हैं कि आप सारा दिन काम करो, रोज़ एपिसोड अगर दो तो ये जो 1 घंटा होता है रिकॉर्डिंग का, ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़िया देता है। बिकॉज़ मुझे अपना ही लिखा हुआ पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग रमज़ेश के दौरान जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कितने हैं, बट वो कोई एक कमेंट पे आता है। मैं दिल से बात करती हूँ, मुझे बुरा लगता है। लेकिन समटाइम कुछ मजबूरी हो जाती है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो, मुझे एपिसोड वक्त पे अपलोड